हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल फॉर आवर संडे मॉर्निंग भगवद गीता क्लास। तो हम लोग ने 5वां अध्याय शुरू किया है आज। लास्ट वीक वी जस्ट अंडरस्टूड द महात्म्य एंड द फर्स्ट फ्यू श्लोकास ऑफ द 5th चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। तो आज हम लोग आगे इसका क्रम को आगे करते हुए जाएंगे, बट पहले आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द रीकैप ऑफ व्हाट वी डिड। तो लास्ट टाइम वी हैड अंडरस्टूड अबाउट द महात्म्य. Mahatmya means the importance, relevance of the chapter, or rather, in simple words, the incentive given for a person to read or do such a procedure. Any devotional procedure has an incentive. जैसे कहते हैं कि सुदामा का चरित्र सुनने से आपका दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। तो अगर आपने जाके गरीब से लोगों को जाके बोल दिया कि भाई आप एक कथा सुनो तो आपका दारिद्र्य नष्ट होता है, नहीं। दारिद्र्य यहां इसका मतलब है द पॉवर्टी ऑफ व्हाट? नॉलेज। द पॉवर्टी ऑफ नॉलेज एंड समथिंग मोर। वन विल बिकम रिच इन डिवोशन. इट्स बेटर टू बी इन दिस ओशन देन टू बी इन द भवसागर. भवसागर इज वेरी बैड. इससे अच्छा ये ओशन इज बेटर देन दैट ओशन. मटेरियल ओशन इज वेरी बैड. तो हम लोग ने वो वी रेड अबाउट द महात्म्य. व्हाट एल्स डिड वी डिस्कस? उसके अलावा क्या सीखा? यस, विच इज बेटर? वर्क और वर्क विद रिनाउंसिएशन. उसमें से दोनों में से श्रेयस्कर कौन सा है? तो दैट टाइम ही सेज यस, working in nursing and both are the same, but working in devotion is far better. It is more easier. तो हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे. We have done 5.3 right? 5.2 we did. Okay, 3 किया है. Okay, चलो 2.5 से चलो. कोई बोल रहा है 2 से हुआ है, कोई बोल रहा है 3 से हुआ है, तो 2.5 से शुरू करते हैं. चिंता मत. So the personality of Godhead replied, renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, हमको कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालना, वही हमारा फोकस होना चाहिए. तो यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों अच्छा है, बोथ आर इक्वली गुड, बट आउट ऑफ द टू फिर भी एक, मतलब कहते हैं ना, कभी कभी घर में पूछते हैं ना, बच्चे को पूछा करेले की सब्जी चाहिए कि लौकी की सब्जी चाहिए, तो बच्चा क्या बोले? दोनों ठीक है. दोनों ऑप्शन एक जैसे ही है, बट फिर भी अगर कोई चॉइस पूछेगा, नहीं करेला रहने दो, लौकी की बना दो, है ना, दैट्स अ बेटर ऑप्शन. तो वैसे ही है, आउट ऑफ द टू बोथ आर गुड, बट वन इज लिटिल मोर डिफिकल्ट. कोई ज्यादा तकलीफदायक है या ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, whereas अदर में मेहनत कम. भक्ति योग पहले क्रम से होता है. पहले कर्मकांड से शुरू होता है, कर्मकांड के बाद क्या आता है? कर्म योग, फिर ज्ञान योग. पहले कर्मकांड. कर्मकांड मतलब जो सुबह उठ के भागते हैं ना, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है. एवरी डे यू गॉट ए डे टू रन, एंड व्हाट यू डू? वहां जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. नेक्स्ट डे मंगलवार को कौन? शिव जी. गणेशाय गणेशाय गणेशाय. मोदक खिलाओगे, मोदक खाओगे. फिर बुधवार को उधर कौन सा देवता रहता है? संतोषी माता, कृष्ण. चलो ठीक है, उद्धव कृष्ण. गुरुवार साईं बाबा ना आजकल का मॉडल फेवरेट चल रहा है. मानते हैं. हाँ, या चले जाएंगे दरगाह में जाके चद्दर चढ़ा देंगे. हाँ, क्या कहाँ शास्त्र में कुछ उल्लेख है? फिर भी चले जाएंगे साईं बाबा के पास. कोई भी बाबा चलता है आजकल, बंगाली बाबा भी चलते हैं, कोई भी बाबा चलता है. कुछ मेरा फायदा करा दो,
आप भगवान, अरे भगवान का कोई डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कोई कैटेगराइजेशन होना चाहिए, कोई गुण होना चाहिए। किसी को भी आप भगवान बोल दोगे। एक गरीब आदमी कर किसी को उसने आके किसी ने आके उसको 5,000 रुपए दे दिए, अरे आप भगवान हो गए। अरे पैसा देने से थोड़ी कोई भगवान हो जाता है। भगवान का सब परिभाषा ही अलग है, जिनके अंदर सारे गुण पूर्णता में हो। 6 गुण होना चाहिए, 6 ऐश्वर्य जो है वो पूर्णता में होनी चाहिए, वही भगवान है। बाकी और कोई किसी को भी आप भगवान बनाओगे, साईं बाबा को भी भगवान बनाओगे तो, या कोई भी बाबा को, आई मीन फॉर द इंस्टेंट आई एम नॉट सेइंग साधु संत होना गलत नहीं है, और उनको भगवान मानना गलत है। अ साधु कैन बी सेंटली और गॉडली, बट ही कैन नॉट बी, वहां गड़बड़ जाता है। कि हम लोग गॉड का परिभाषा क्या है हम लोग का, जो हमारी इच्छा पूरी करता है वो भगवान। कोई कोई बोलेगा मैं तो पक्का गणेश भक्त हूं, कोई कोई बोलेगा नहीं पक्का मैं हनुमान भक्त हूं, मैं पक्का इसका भक्त हूं। क्यों भक्त है उसका? कि उसने मेरा काम करवा दिया। अरे जो नास्तिक है उसका भी तो काम हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कितने पूजा पाठ किए बिल गेट्स ने, लक्ष्मी पूजन कितना किए, फिर भी है ना उसके पास का कमी है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट पूजा पाठ करने से धन प्राप्त हो, धन तो कर्म से आते हैं। और वही आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कर्मयोग क्या होता है। कर्म भोगना है तो भोगने के चक्कर में क्या क्या तकलीफ आएगी वो अपने को आज समझना है। सो वन हू neither hates nor desires the fruit of his action. This I am reading is 5.3. Okay. ज्ञानस्य स नित्य सन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् परमुच्यते। Very important shloka. One who neither hates nor desires the fruit of his activities is known to be always renounced. आपको भगवा कपड़ा पहन के इधर जंगल में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। You can be renounced in this world itself. बट कंडीशन क्या है? ना कांक्षति ना द्वेषति। कांक्षति का मतलब डिजायर ऑफ व्हाट? मटेरियल डिजायर्स। ओके। और मैंने जो कार्य किया है उसके एवज में मुझे कुछ चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। दैट इज द प्रॉब्लम। जो आदमी कुछ कार्य करता है वो कार्य करने के बाद उसके रिटर्न, इसके लिए ना वीकेंड्स में लोग क्यों जाते हैं? पूरा हफ्ता मेहनत किया है, उसके रिटर्न में मुझे क्या चाहिए? वीकेंड हॉलिडे, वीकेंड पैकेज, कि कम से कम मॉल तो घूम के आओ, थिएटर तो जाओ, ये तो करूं वो तो करूं। ही वॉन्ट्स इन रिटर्न मेहनत का वो फल। बट जस्ट इमेजिन हमारे शिवदत्त अभी 1 महीना कंप्लीट करेंगे जॉब का, फिर बॉस बोलेगा पगार चाहिए। नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। चलेगा? विल इट बी ओके? घर में तांडव बन जाएगा। So it's not that. That is something which is required for the basic bread and butter. But यहाँ पे हम जो भोगने की इच्छा कर रहे हैं ना, मैंने वो कार्य किया, उसका मुझे रिजल्ट जो है, I want to enjoy that result. That is wrong. If someone gets a salary and the end out of the salary he spends 90% of the money, जो भी पगार आता है उसका पूरा पगार का मेन भाग जो हिस्सा है वो अगर इंद्रिय तृप्ति में लगा दे, और इंद्रिय तृप्ति मतलब 4 नियमों को तोड़ना ही इंद्रिय तृप्ति। मांस भक्षण, व्यभिचार, अल्कोहल को क्या बोलते हैं? शराब, नशे वाले पदार्थ लेना, शराब। आजकल शराब तो लो ग्रेड हो, आजकल ड्रग्स हाई लेवल पे चले गए, है ना? दैट इज ऑल लो। तो एडिक्शंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गैम्बलिंग। गैम्बल फॉर व्हाट? गैम्बल फॉर मोर। एंड व्हेन यू गेट मनी मोर, व्हेन यू गेट मोर मनी आउट ऑफ गैम्बलिंग, क्या करोगे आप?
सो यू आर इन ए विशियस साइकिल. आज तक कोई हुआ है चलो मैंने गैम्बल किया, इतने पैसे बना लिए, नाउ इनफ इज इनफ, मैं दुकान बंद कर गया, अभी घर पे जाके बैठ के भक्ति करने वाला हूं? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता. बिकॉज वो भोगने की इतनी आदत सी हो गई है, इतना मतलब वी आर कंडीशन टू एंजॉय लाइफ. दुनिया को इतने भोगने में हम लोग लगे हुए हैं कि वो इच्छा कभी जा ही नहीं रही. एंड यहां पे भगवान क्या कहते हैं? जो फल छोड़ देता है, बोथ डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल. जैसे कुछ दुख आ गया आपके ऊपर, दुख आ गया तो भी चलो भगवत कृपा है, और सुख आया तो भी भगवत कृपा है. सुख और दुख ये दोनों भौतिक हैं. दिस इज नथिंग टू डू विद वेरी वेरी रेलेवेंट थिंग, वेरी वेरी सब्जेक्टिव. इट इज neither this is right, neither that is right. I'll tell you one simple example. Suppose someone offers you a nice ice cream or a cold drink, you know, go to someone's house, it's minus 10 degrees, and he offers you a cold drink. It is sukha? Definitely. You would like to have something hot, a milk, yes, hot. It should be hot milk or nice masala doodh, something of that sort, not tea and coffee. So someone offers you hot milk, that's nice pleasure. And that same hot, you are in Amritsar, 40 degrees, 45 degrees, और कोई आपको गर्मा गर्म दूध दे रहा है. आप बोलेंगे अरे क्या आइसक्रीम खिलाओ, ठंडा पिलाओ, इतना गर्मा गर्म गर्मी में क्या पिलाओ. So there is nothing called sukha and dukha. What is sukha and dukha is a subjective matter. वो आपके परिस्थिति अनुकूल के हिसाब से है. अगर कोई बड़े या बूढ़े व्यक्ति को कि कोई आके कह दे लीजिए आपको हम ट्राइसाइकिल देते हैं, will it give him happiness? If someone gives let's say Tarun on his next birthday, we gift him a tricycle, would he be happy? Definitely not. Whereas the same 40 or 50 years before, when he was a small boy, someone had gifted him a tricycle, it would have been a matter of joy. So the happiness or sadness does not lie in the gift or in the thing. It lies on various factors. Various factors. It is so, that is why ये सुख और दुख या कांक्षति और द्वेषति जो है वो सब्जेक्टिव है, बहुत बहुत सब्जेक्टिव. जैसे the old marketing proverb is there na, what is the best, who is the best person who markets, who sells even a comb to a bald person, or an refrigerator to an Eskimo. So it's said to be that. So what is the use? No, you give bald person, you give a nice comb, very costly branded one, so no use to him. So you will not value it, you will not desire it, you will not have any happiness. So this desiring and aversion is also something which is subjective. Let's say a 20-year-old young boy or a girl, they are interested in going on a hiking, trekking, कुछ भी फिजिकल है, समथिंग चैलेंजिंग कुछ करने का मन हो रहा है, या लॉन्ग वॉक, ट्रेकिंग करेंगे, कुछ करेंगे. और यही अगर एक 60-70 year old मैन को बोलेंगे चलो लेट्स गो फॉर ट्रेकिंग, हाउ विल यू बी हैप्पी? डेफिनेटली नॉट. सो सुख एंड दुख, इसकी दैट इज व्हाई पर्सन इज सपोज्ड टू बी, वन शुड बी न्यूट्रल. इज ये सुख दुख ऑल subjective. It is not at all the thing is not a factor of happiness or distress. It is with relative to the person. उस व्यक्ति के लिए चाहे वो दुख हो सकता है या सुख हो सकता है. और जो कहते हैं ना, one man's meat is other man's poison. तो यहाँ पे हमारे देश में अगर गर्मी हो रही तो कहीं किसी और देश में बर्फ गिर रही. तो यहाँ के लिए अगर कोई गर्म दूध पी रहा है तो वहां के लिए, यहाँ के लिए उसको तकलीफ है और उसके लिए वो सुख है. So one who neither hates or nor desires the fruit of activities. Now fruit of activities में एक और पॉइंट आता है. लोग अक्सर कहते हैं प्रभु जी मैंने इतना अच्छा किया फिर भी the voice is not coming. बैटरी तो है, voice is okay.
So one is not one may consider that saying that the fruit of activities. Now fruit of activities is a very very subjective thing. कोई कोई कहेगा अरे प्रभु जी हमने इतना पूजा पाठ किया मगर देखो हमारा धंधा नहीं चल रहा है, हमारे बच्चे ठीक नहीं है, जो भी हो XYZ कारण से लोग कहेंगे। इसका आपका कर्म से क्या लेना देना? अब जो आप भुगत रहे हो वो आपके पहले कर्म का है, अभी का नहीं है। It is not necessary that you are enjoying or suffering is because of the present. Many times we see bad people enjoying very nicely. गलत लोग जो हैं, गलत वृत्ति के लोग, वो अच्छी तरह से भोग रहे हैं। उनको देख के कभी कभी विश्वास ही उठ जाता है भगवान को। हाँ? इतना बुरा कर रहा है, इतना मजे से रह रहा है। अरे वो रह रहा है इसके लिए क्योंकि उसने पहले किसी जन्म में जाने अनजाने में कोई कर्म किया है जो वो भोग रहा है। सब लोग को कोई ना कोई याद आ गया हो। हाँ बराबर प्रभु जी वो अरे सबसे ज्यादा तो खुद अपने आप को देख लेना। जो भी परिस्थिति में आप हो ना, वो खुद ही भगवान की कृपा है। इट्स अ फैक्ट। We are always busy on looking at someone else's happiness or distress. But have you ever looked at ourselves? You've got 2 working kidneys, a nice working liver, no health issues. That itself is a big boon on you. That itself is a big boon on you. You don't have to even अगर किसी का शरीर अच्छा है ना, वो किसी करोड़पति से कम नहीं। Don't see his bank balance. हाँ प्रभु जी क्या है, मैं बीमार पड़ा, आई कैन अफोर्ड द बेस्ट हॉस्पिटल। बड़े हॉस्पिटल आपको मरने नहीं देंगे बिकॉज एवरी टाइम द वेंटिलेटर पंप्स ना, द मनी पंप्स इन देयर पॉकेट, दैट कॉफर इज गेटिंग फिल्ड। तो जितना चालू रखेगा उतना फायदा है। सो डोंट योर आई मीन द ह्यूमन पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज कंप्लीटली रॉन्ग एट टाइम्स। बेटर you see that whatever you are enjoying, whatever you are suffering, don't be bothered about others. हम लोग अक्सर कह रहे हैं कर्म के चक्कर में ना, दूसरों को कर्म के, उसने क्या कर्म किया उसको अच्छा मिल रहा है, इतना अच्छा भोग रहा है। अरे उसने जो भी कर्म किया, जो आपको आज लग रहा है अच्छा है, शायद वो बाद में जिंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक मोड़ हो सकता है। I'll tell you a true story. I know that person. Personally, I know the person. Both the persons I know, which I'm going to tell the story of both. Both are sisters. Both are sisters. They are still existing. And one got married to a nice, healthy family, wealthy family, decent family. Other got married to a super duper rich family. इतने अमीर कि वो लोग एक एक नाइट ड्रेस 15,000 से 20,000 का पहनते। कितना? 15 से 20,000 का नाइट सूट पहनते थे। दैट रिच फैमिली, दैट गर्ल गॉट मैरिड। दोनों बहनें मिलेंगे तो सही, पर कभी ये बात वार्तालाप नहीं हुआ। अरे दैट टाइम बट मन ही मन रहता था, आई एम इन अ बेटर पोजिशन देन हर। इवन दिस गर्ल, बट दिस गर्ल वाज लाइक ठीक है, अपना नसीब से मैं सुखी हूँ, उसके नसीब से वो सुखी है। बट दे नेवर हैड एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स ईच अदर। बट सडनली life took a turn for that super duper lady. Her husband, her father-in-law, बड़ा बिजनेस में कोई बड़ा लोन लिया था, 100 crores का लोन लिया था, एंड दे फ्लंक्ड एंड उनका ईडी रेड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। हस्बैंड, फादर-इन-लॉ, everyone in the jail, still in the jail, they are in the jail, and the child born to her mentally retarded. Worst come worst, still adding on to the problem was she wanted to commit suicide of all that. I happened to meet her. I told her, when you are going on a boom time, जब आपका समय अच्छा चल रहा था, तब आपने ये सब के बारे में सोचा? That time you were like everything was rosy, but suddenly now जीवन का ये ढलान, ये नो ग्राफ जो ढलने लगा है, उसके बाद आपको क्या लगा? You want to commit suicide? You think you will get out of this problem? That was also because of some karma, and this is also because of some
वो भी कुछ कर्म के हिसाब से आपने भोगा था, ये भी कोई किसी कर्म की वजह से आप भोग रहे हो। तो स्टिल द सिचुएशन इज वेरी बैड, वेरी पैथेटिक। और ये हालत है कि आज स्कूल के बच्चों को फीस भरने को नहीं हो रहा। एंड द बेस्ट ट्रेजेडी ऑफ दिस, द गर्ल्स फादर मदर आर ऑल्सो क्वाइट रिच, वेल टू, बट दे कांट हेल्प, बिकॉज इफ दे गो टू हेल्प the ED will catch them also. They will also come under the scan of the ED. So they want to play safe. They are also business people. They got their whole cribs and crabs in the business. So they want to stay safe. And this lady is in a suit. कहानी दो बहनों की। कहने का मेरा भावार्थ क्या है? अगर सुख है तो भी आप, दुख भी आपका कमाया हुआ है। जब सुख में रहते हैं तब भगवान को कोसते नहीं है, अगर दुख में रहते हैं तब भगवान को कोसते हैं। और हम लोग भगवान को इतना कोसने के बाद क्या मिलता है? What do we get? Instead, why don't you become a devotee? अब भक्त बन जाओ, अच्छे वक्त या बुरे वक्त। भगवान में गलतियां मत खोजो। हम लोग भगवान में गलतियां खोजते। कोई छोटी सी कहानी बनी। विभीषण जी, whenever Vibhishan used to come to अयोध्या, तो एक बार जब पूरा सेना वापस आ गई थी तो रामचंद्र जी ने बोला सबके लिए कुछ ना कुछ दूंगा, तो सबको कुछ ना कुछ बांटा। तभी आप लोग ने वो कहानी सुनी होगी, तो मणि दिया था, बहुमूल्य मणि दिया था सीता मैया ने। क्यों? पहले रामचंद्र जी ने उनको, हनुमान को कुछ नहीं दिया, और सीता मैया ने बोला इतना आपका खास है, लाडम लाड है, आपने इतना मेहनत किया, उसने उसको कुछ नहीं दे रहे हो। तो सीता मैया ने अपने हाथ से एक बहुमूल्य मोती की माला दी, और हनुमान जी उसको तोड़ के खाने लगे। वो कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा। तोड़ के देख रहे हैं, उसके अंदर रामचंद्र जी है, भगवान है कि नहीं है। तब उन्होंने, सबने पूछा, रहे इसमें थोड़ी बंदर, अरे क्या बंदर जैसी सोच है तेरी, इसमें थोड़ी मणि में थोड़ी रहेंगे। तो उसने क्या बोला, मैं भगवान को हर चीज में देखता हूँ, और जो चीज में भगवान है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। तो तेरे अंदर है, तो उसने तुरंत अपना चीर फाड़ के दिखाया अपना सीना कि भाई हाँ यहाँ पे हृदय में है। और तो रामचंद्र जी ने उसको आलिंगन किया, फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी वही की। तो ठीक, तो उसी समय विभीषण भी आया। तो विभीषण ने बोला मुझे और कुछ नहीं, आपके चरणों का सेवा चाहिए। बोला नहीं भाई, आप तो राजा बन गए हो लंका की, आप लंका की राज्य संभालो, तो क्या लेके जाओगे? तो विभीषण को पता था शिव जी हमेशा रामचंद्र जी को रंगनाथ करके बुलाते थे। सो ही सेड मुझे रंगनाथ दे दो। तो उनके घर पे जो विग्रह था, जो रंगनाथ जी का विग्रह था, वो जो पुरखों से पूजित हो रहा था, वही उठा के रामचंद्र जी ने दिया। देख मत, तेरे साथ में हमेशा रहेगा, लेके जाओ। ही गेव हिम द आइडिया, और वो लेके गए। और जब कावेरी पार कर रहे थे, कंडीशन क्या डाला था, रखना नहीं। तो कावेरी के वहां गए, तीर्थ को लांघते हुए जाना गलत बात है, क्योंकि कावेरी दक्षिण गंगा, तो उसको पार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने वहां पे रखा तीर्थ का, जो भी नहाना, भगवान तर्पण का जल देना, सब किया। उसके बाद उठाने गए तो उठे नहीं। तो रंगनाथ जी बोले देखो, मैं भी भारत देश छोड़ के नहीं चला सकता। लोगों को अंदर बहुत इंटरेस्ट रहता है फॉरेन जाने का। क्यों फॉरेन क्यों जाते हैं? भगवान नहीं ना वहां पे, तभी तो मजा ले सकते हैं। यहाँ पे क्या भगवान रहते हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, बाहर गांव जाने का बहुत आनंद है। पर भाई आप लोग का भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य है कि पहला चीज तो आप इंसान बने, दूसरा भारत में जन्म लिए हैं आप। यू हैव टेकन बर्थ इन इंडिया, एंड व्हेंस यू हैव टेकन बर्थ इन इंडिया, द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर यू इज you have the devotion ready on a plate. भक्ति आपके लिए तैयार। किस अदर देश में, किस अदर दुनिया में भक्ति इतना आसानी से मिल सकता है? No other country in this world you will get devotion that easy. At least यहाँ पे रामचरितमानस है, रामायण है, भगवत गीता है, महाभारत है, ये सब तो पढ़ने मिलता है। ये सब के बारे में चर्चा तो होती है। आज भी गांव खेड़े में जाओ, कुछ ना कुछ तो बातचीत हो रही है। बट बाकी किस देश में हो रहा है?
तो भगवान भी बोले, रंगनाथ जी बोले मैं नहीं आ रहा, आई एम हैप्पी हियर, मैं इधर ही रहता हूँ। एक काम करो, मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ, दक्षिण की तरफ देख रहा हूँ, तो यहाँ से तुझे देखते रहूंगा। वी ऑल सॉ ना, रंगनाथ जी वाज फेसिंग साउथ एंड दैट टेंपल वाज बिल्ट बाय विश्वकर्मा। तो वहां से बैठ के मैं देखूंगा और तू भी आ जाना पूजा करने के लिए। एंड इट सेड इवन टुडे, जब सुबह का मॉर्निंग का जो कपाट खुलता है भगवान का, तब पैर पे चंदन और तुलसी, फ्रेश चंदन और तुलसी रहता है। कहते हैं विभीषण चिरंजीवी, क्यों? उन्होंने बोला एक कल्प तक तू राज्य करेगा। दैट इज द बिगेस्ट साइड बेनिफिट ऑफ वर्किंग डिवोशन। भक्ति का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? दुष्परिणाम नहीं, इट्स नॉट दुष्परिणाम। It's something like after you milk the, when you churn the curd, you get butter, but then you get free is buttermilk. That is free. तो मतलब उसका बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा है ना, something extra you get free. You can say something is free. The main product is devotion. But devotion के बाद जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलता है, तो क्या मिलता है आपको? लंबी आयु, चिरंजीवी बन गए, दूसरा राजा, लंका का राज्य, तो ये सब मिलता है। तो भक्ति करने में नुकसान ही नहीं है, याद रखो। भक्ति करने में एक तो मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिल जाएगा, और जब तक जीवित हो सारे सुख ऐश्वर्य भी आपके पास आ जाएंगे, इसका गारंटी। तो रामचंद्र जी बोले, आप ऐसे भी कल्प तक रहने वाले हो, आप चिंता मत करो, रोज आके मेरी पूजा कर लेना, और मैं हमेशा तुम्हारे पर नजर, जहां पे भी देखोगे वहां से, मतलब आपके राज्य में लंका में बैठ के जब भी आप देखोगे मुझे देख सकते हो। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, लंका इज नॉट व्हाट द प्रेजेंट लंका वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज इन अ थर्ड डायमेंशन विच यू कैनॉट, सॉरी फोर्थ डायमेंशन इन विच वी कैनॉट सी। लाइक इफ यू गो टू बद्रीनाथ, जहाँ पे वो भीम पुल है, उसके बगल में एक छोटा सा रास्ता है विच ऑल्सो कम्स इनटू द फोर्थ डायमेंशन, चौथा डायमेंशन पे है। क्यों? वहां से अलकापुरी, कुबेर का राज्य, वहां से जाने के लिए रास्ता है। हमको दिखता नहीं, बिकॉज हम लोग 3 डायमेंशन वाले हैं, हमारी आंखें सिर्फ 3 डायमेंशन दिखती है, बट वहां से 4th डायमेंशन है। देयर आर टोटल 32 डायमेंशंस, ओके। एज पर द शास्त्र देयर आर 32 डायमेंशंस, और हम लोग 3D पिक्चर देख के खुश हो। That's what material science is all about. So वो डायमेंशन में जैसे वो तो लंका आज भी है, बट वो सोने की लंका ये नहीं। तो विभीषण वहाँ रहने लगे और रोज आकर पूजा पाठ कर। तो कुछ वहाँ का जो पंडित था वो बोला, बार देखना पड़ेगा कुछ कि विभीषण वाकई में आता है कि नहीं। और उन्होंने क्या किया, पहले दिन रात को जाके उस फूल का जो बगीचा था वहाँ पे, जहाँ से फूल तोड़े जाते हैं भगवान के लिए, उस फूल के बगीचे में तुलसी और फूल दोनों वहाँ पे है, वहाँ पे जाके छुप के बैठ गया। अब विभीषण ठहरे एकदम लेफ्ट एंड राइट, मतलब इमेजिन रावण कितना बड़ा व्यक्ति रहा रहेगा। तो उसके भाई है, ऐसे फूल तोड़ा, लेके गया, चरणों पे लगाया भगवान के, साथ में फूल के साथ वो ब्राह्मण भी आया उसको भी चरण में लगा दिया, और फिर बोला चलो ये सब लेके जाके अपने देश में बांटते हैं। मतलब जो फूल का, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो पुजारी फूल देता, वैसे हम अपने देश में जाके बांटूंगा। वो सब फूल उठाया, उसमें ब्राह्मण भी आ गया उसको लेके सीधा लंका पहुंच गए, और लंका में जाके बांटे। वहां देखा ब्राह्मण आया, अरे आप कौन है? बोला मैं श्रीरंगम मंदिर का मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, वो तो फिर आप हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि मेरे आराध्य देवता तो श्रीरंगम है, तो रंगानाथ है, तो आप आइए। तो उनको लेके गया, उनको आतिथ्य किया, और फिर उनको बोला क्या चाहिए? बोला मुझे वापस पहुंचाओ। तो बोला वो तो पहुंचाएंगे, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट एज अ टोकन ऑफ विजिट। हम लोग भी जाते हैं ना फॉरेन जाके के कुछ ना कुछ टोकन लेके आते, समथिंग फूलिश वी गेट। That's what we have to understand. This is the problem with us. We don't know what to get. उसने कभी किसी कोई जाके विभीषण को नहीं बोला कि मेरे को आपका भगवान का प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, जो भक्ति है, उसमें से एक अंश मुझे दे दो। उसने क्या बोला, अच्छा ठीक है, आपका लंका में सबसे दुर्लभ
बहुमूल्य और दुर्लभ चीज जो है वो मुझे थोड़ा सा दे देना, ठीक। जैसे हम भी जाते हैं ना कभी किसी गांव में शहर में चले जाते हैं तो यहाँ का स्पेशल क्या है, इस यहाँ का स्पेशल दुकान में क्या मिलेगा, यहाँ का लोकल फेमस क्या है, वैसा उसने बोल दिया, ठीक है। उसने एक सोने की संदूक ली और उसमें सब भर के दे दिया, उठा के यहाँ पटक दिया, ब्राह्मण को यहाँ छोड़ दिया। ब्राह्मण भी खुश हो गया, वाह सोने का संदूक है, अंदर तो क्या क्या रहेगा पता नहीं। खोला, देखा तो टोन क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े, लोखंड के टुकड़े, लोखंड के टुकड़े और फटे हुए कपड़े, कहाँ बराबर ना। आपने क्या बोला, जो हमारे देश का दुर्लभ चीज हो, सोने की लंका में लोखंड दुर्लभ है, वहां हर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, तो वहां पे फटे पुराने कपड़े दुर्लभ है, वही भर के दिए। तो हम लोग भी भगवान से यही मांगते हैं, वी आर ऑल्सो आस्किंग सच टाइप ऑफ थिंग्स। उसने जो बोला उसने वही किया। दुर्लभ चीज आपके देश में दुर्लभ, उसके देश में दुर्लभ तो सोना लोखंड है। सोना तो कहते हैं ना, सोने की लंका ही कहते हैं ना, एवरीथिंग इज गोल्ड। तो वहां पे क्या है हमारे लिए, उसको बेचारे को दुख ना लगे इसके लिए सोने के संदूक में दिया, ताकि कम से कम उसको क्या बोलते हैं, जोर का झटका धीरे से लगे। So this is how we don't know how to ask also what to ask from God. We don't know properly how to answer. क्या पूछना चाहिए, क्या पूछना नहीं चाहिए, what is to be done and what is not to be done, ये सब हमको। That's why Lord says, one who neither hates nor desires the fruits of activities is known to be always renounced. वो व्यक्ति renounced है। And renounced व्यक्ति का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? What is the biggest फायदा क्या है renounced व्यक्ति का? Yes, renounced व्यक्ति का फायदा क्या? पहले चीज तो मैं बोल रहा हूँ, जो सुख और दुख दोनों इच्छा नहीं कर रहा है, ना सुख की इच्छा कर रहा है, या जो भी आवे उसको ना सुख मानता है ना दुख मानता है, तो इसको रिनाउंस कैसे समझे? तो रिनाउंस व्यक्ति का कैसे पहचान? हमेशा भक्ति में रहे, हमेशा भक्ति में रहे। वेरी गुड, प्लीज बैलेंस्ड, ओके, समर्पण, ओके, वेरी गुड। These are all right answer. I am not saying none of them is wrong. Everything is right. अरे भाई, भगवान उसके साथ संपर्क में रहते हैं, उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। Only at that stage a person will get that closeness. नहीं तो उस व्यक्ति को उतना closeness नहीं आएगा तब तक। Such a person free from all dualities easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty armed Arjuna. Such a person overcomes all dualities and material bondages. Material bondages मतलब भौतिक जो बंधन है हमारा भौतिक बंधन का कोई एंड ही नहीं। We are attached to our house, my wife, my children, my house, my wife, my children, my family, my grandfather, my grandparents, my parents, mine. इसके लिए हम लोग को फोन भी, आईफोन, आईपैड, उसमें भी आई। That's why we have developed in that consciousness. इसके लिए आपके लिए कोई भी और फोन नहीं, आईफोन, I am the phone. So that's the problem. So when a person is cut off from that, he is in renunciation, then Lord interacts. तिलोकदास बोल के भक्तमाल में कहानी आती। भक्तमाल is a very nice book. संत नाभादास जी has written that. तो उस किताब में उनके बारे में अच्छे संपन्न व्यक्ति थे। बेसिकली वो महाजन कम्युनिटी बोलते हैं ना, महाजन कटक आती है ना, सरनेम आता है महाजन, वो महाजन कम्युनिटी महाराष्ट्र की, फ्रॉम पंढरपुर की उधर की। एंड ही यूज्ड टू डू वेरी नाइस सर्विस टू द लॉर्ड, भगवान की अच्छी सेवा करता था वो और उसकी पत्नी दोनों अच्छी सेवा करते। मगर इतने सेवा में इतने लीन थे कि उनको ये भी दुख नहीं था कि उनको कोई पुत्र नहीं है, उनको कोई बच्चा नहीं है, उसका गम भी नहीं था। दे वर हैप्पी सर्विंग द लॉर्ड। ठीक है, बच्चे नहीं है, अच्छा है, मेरा हमारा बुद्धि यहाँ वहाँ विचलित नहीं होगा, फोकस आपके ऊपर ही रहेगा, वाज डूइंग सर्विस।
मगर जैसे वो बूढ़े हो गए, एज हो गया था, हो नहीं पा रहा, तो बोला क्या करूँ, अब मुझसे पहले जैसा सेवा नहीं हो रहा है। अगर कोई अच्छा सा वैष्णव रहता, कोई अच्छा दास रहता, मेरा सेवक रहता, तो अच्छी तरह से वो सेवा करता मेरी, और साधुओं की सेवा करता। मेरी सेवा तो मुझे जरूरी नहीं, साधु संतों की सेवा अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसकी ये इच्छा थी। उसकी इच्छा से पंडरीनाथ जी व्याकुल हो गए। भगवान पंढरपुर के पंडरीनाथ को व्याकुल हो गए। एक दिन अच्छा धनी व्यक्ति थे, बैठे थे, माला फेर रहे थे, बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, तो एक भगवान स्वयं एक बालक के रूप में, एक 10-12 साल के 15 साल के बालक के स्वरूप में आए और आके वहाँ उसके पास आके बोले, देखो मुझे मैं ऐसे घूमते घूमते आया, कैसे हैं, राम राम, कैसे हो? बोला अच्छे हैं, बताइए कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम क्या, अनंत राम है मेरा नाम। बड़ा प्यारा मीठा नाम। रहते कहाँ? भगवान रहते किधर? भगवान किधर रहते? नाहम वसामे वैकुंठे, सुना है वो श्लोक? नाहम वसामे वैकुंठे योगिनाम हृदय च व यत्र गायन्ति भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। व्हाट डज दिस मीन? ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, जहां मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं तत्र तिष्ठामि नारदा। ये नारद, मैं वहां रहता हूं। I may not be in Vaikuntha. I may not be in the heart of the yogis. But जहां जहां मेरे भक्त मेरा नाम, मेरा गुण, मेरा लीला, मेरा कथा लेते हैं, वहां पे मैं 100% रहूंगा। तत्र तिष्ठामि नारद, वहां रहता हूं। इमीडिएटली भगवान बोले मेरा क्या इधर उधर। ओ अच्छा, तुम्हारे माँ बाप कौन है? कौन? मेरा माँ बाप तो कोई है ही नहीं। बात भी सही बोला उसने, भगवान एक भी शब्द झूठ नहीं बोला। भगवान का कोई माँ बाप है? इस दुनिया में स्वरूप लेते हैं, कभी यशोदा नंदन बन जाते हैं, तो कभी देवकी नंदन, तो कभी ये, बट बेसिकली गॉड डजंट हैव एनी फादर और मदर। तो बोला मेरा कोई माँ बाप तो है ही नहीं। तो जैसे बोला उसको लगा हाँ बेचारा अनाथ है, उसको लगा ये बेचारा अनाथ है। क्या भगवान अनाथ हो सकते हैं? अरे यस, भगवान वाकई में अनाथ हैं। सबसे बड़ा अनाथ तो भगवान है, जिसके ऊपर कोई नहीं है। भगवान किसके शरण में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। पर हमारे पास नाथ है, हम अनाथ नहीं, हम नाथ है, क्योंकि हम जाना चाहते हैं, वो एक पल लगने वाला है। We will take only 1 second for you to go and surrender to that supreme God. तो अच्छा नाराज, अच्छा ठीक है, काम करेगा हमारे यहाँ? क्या है स्पेशलिटी, क्या है? बोला मुझे चारों वर्ण के सारे नियम कानून मुझे अच्छी तरह से पता है। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो नियम कानून है मुझे अच्छी तरह से पता है। भगवान से ज्यादा बेहतर कौन जानता है? तो उसने बोला ठीक है, एक काम करो, यहीं पे रहो, काम करो, कितना पगार लो? बोला पगार नो, आई डोंट वांट एनी सैलरी। हाँ एक है, खाना खिलाना। हाँ खिला देगा, अभी तू है 15-16 साल का लड़का, कितना खाएगा? 2-4 मन खाना खाएगा? नहीं नहीं, मैं खाना बहुत ज्यादा खाता हूँ। अच्छा कितना खाते हो? कम से कम 5 या 7 मन खाना खाते हो। 5 या 7 मन? हाँ 5 या 7। ठीक है, तो लोकनाथ जी ने बोला ठीक है, एक काम करो, 5 और 7 कितना हुआ? 12 मन खाना खा लो। ठीक, मगर उसमें भी कंडीशन। दिस इज व्हाट भगवान है ना, स्पेशली पुट वन कंडीशन। उसमें सब्जी में ठीक है मैं बना लूंगा, उस सब मैं खा लूंगा, क्वांटिटी वो तो ठीक है, मगर रोटी जो है ना आपकी पत्नी को बनाना पड़ेगा। मैं सभी साधुओं के लिए मैं बनाऊंगा, मैं सभी साधुओं के लिए भोजन काम जो भी है, झाड़ू कटका बर्तन सब मैं कर दूंगा, बट रोटी जो है वो आपकी पत्नी को बनाना। तो उन्होंने बुलाया अपनी पत्नी को, देख भाई लड़का बोल रहा है, सोच ले 12 मन खाना खाएगा,
बहुत खाना पेटू आदमी है, एक नंबर का पेटू राम है, तो क्या कराएगा, बोल रोटी बनाएगी, हाँ ऐसे भी तुम इतने साधुओं के लिए बनाती हो, चलो इसके लिए एक के लिए बना दूंगी, क्या 10 12 15 रोटी खाएगा और ठीक है डन। उस दिन से भगवान वहां उनके वहां सेवा कर रहे हैं। में लिखा हुआ है 13 months he served the husband and wife, तो बूढ़ा कपल को सर्व किया, सेवा की, और 13 महीना उन्होंने विभिन्न प्रकार के भोजन खाना सब, जो यहाँ तक कि जो बुजुर्ग थे उनका पैर दबाते थे, उनका मालिश करते थे, सब सेवा करते थे, और उनको ये कभी पता नहीं चला कि वो भगवान, क्योंकि जिस दिन आए थे उस दिन भगवान आए थे, एकदम ऐसा लगा कि 10-15 दिन से नहाए नहीं, कपड़े भी फटे पुराने, और एकदम 10-15 दिन से नहाया नहीं, ऐसे कपड़े पहन के आए। तो उसने बोला ठीक है, 13 महीने तक हो गया, और उन्होंने पहले दिन ही कंडीशन लगाया, जिस दिन आप बोलोगे कि मैं खाना बहुत खा रहा हूं, मैं छोड़ के चलूं, और कुछ मुझे पकड़ नहीं चाहिए। तो ठीक, तो जब 13 महीना हो चुके थे, उसके बाद एक दिन उनकी पत्नी अपने एक दोस्त पड़ोसी के घर पे गई, तो उनकी पड़ोसी ने बोला, अरे वाह आपको तो बहुत अच्छा दास मिल गया है, ये लड़का तो बहुत फास्ट काम कर रहा है और सब बढ़िया काम कर रहा है, स्वादिष्ट भोजन बना रहा है, सब कर रहा है, तो आपको तो एकदम मजे ही मजे हैं, आराम है। तब गलती से उसके मुंह से एक जबान से बात की, अरे कहाँ, करता तो बहुत अच्छा है, मगर हमको एक सबसे बड़ा दिक्कत है, दिक्कत ये है खाता बहुत, कम से कम 2 घंटा में रोटी बनाती, मैं रोटी बनाती रहती हूँ खाते रहते हैं, रोटी बनाती रहती हूँ खाते रहते हैं, बड़ा दिक्कत वाला था। जिस दिन वो बोली, उसी दिन भगवान वहां से जय श्री राम, मैं जा रहा हूं। अब कहते हैं कि भगवान को कभी भी सेवा करते वक्त भगवान कभी हमारे पर बोझ नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर सर्व लॉर्ड एज इफ, अरे यार गले में उड़ गया, दैट भाव शुड नेवर बी देयर। वी शुड ऑलवेज सर्व गॉड विद अ फुल लविंग हार्ट, प्रेम से सेवा, तभी जाके वो, इसके फिर भी भक्तमाल में लिखा गया है, जैसे नामदेव जी का पूरा विवरण में उनका विवरण दिया गया है। इट इज सेड नामदेव जी इज लाइक द सन एंड त्रिलोकनाथ जी इज लाइक ए मून। इतने अच्छे भक्त, बट भक्त का क्वालिटी क्या है, भगवान स्वयं आ जाते हैं आपकी सेवा करने, जैसे भक्तमाल में लिखा हुआ है, इट्स ऑल मेंशन्ड। एंड एज इट इज सेड, जो संतों की, गुरुओं की, भक्तों की सेवा करता है, उसको वही पुण्य मिलता है जो भगवान के सेवा में या भगवान की अर्च वगैरह की सेवा में जो पुण्य मिलता है वही मिलता है। बट हम लोग हमारा ओन लिमिटेशंस एंड और ओन थॉट प्रोसेस पे चलते हैं, तो he becomes easily he overcomes his material bondage and is completely in a liberated state. So if you want to get in a liberated state, you have to first give up your attachments towards your likes and dislikes. You know, हम लोग के इंद्रियों के सबसे बड़े गुलाम हैं। ब्रज की कुछ साल, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मैं कहाँ सुनी वाली नहीं, मैं अपना तजुर्बा खुद कह रहा हूँ। वंस आई हैड गॉन फॉर 84 कोर्स, तो माई सेल्फ, माई वाइफ, I think children were not there, no, only myself, my wife, and we had some other people also, so around 3-4 people, माताजी were there, and हम लोग एक जगह पे ऐसे अटक गए कि पहुँचते पहुँचते दोपहर को करीब 1:30-2 बज गए, गाड़ी खराब हो गई थी, कुछ हुआ था, किधर तो अटक गए, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट सीक्वेंस, बट हम लोग इतने लेट हो गए थे कि अब हमको खाना मिलने वाला है। तो घूमते घूमते एक आश्रम में पहुंचे ब्रज में, एंड आश्रम में साधुओं ने भोजन पा लिया था, उसके बाद बचा, तो उन्होंने बोला हाँ हमारे पास भोजन बचा है, आप खा सकते। बहुत खुश हो गए हम लोग, वाह क्या बढ़िया, भगवान ने
भूखा तो नहीं रखा अपने को, इतना बढ़िया भोजन का अरेंजमेंट कर दिया। हमको बिठाया पत्तल में, जाके मैं देखा जो तब जो बर्तन था उसमें से इतनी सी उड़द की दाल थी, इतना सा, बहुत कम। हम लोग 5 जन हैं, ये 1 जन या 2 जन खा सकते हैं, बाकी 3 जन को तो भूखा रहना पड़ेगा, इतना कम है क्वांटिटी। फिर भी देखते हैं, जो मिलेगा खा लेते हैं, कुछ तो है। तो वो रोटी बचा, इतना ही था, रोटी और थोड़ा सा उड़द की दाल। दाल रोटी खाओ, खाना है ना प्रभु के गुण गाओ, तो वो आज अपने पे अप्लाई हो जाता है। चलो देखते हैं। तो परोसा, और परोसते वक्त उसने मुश्किल से 2 चम्मच डाला, 2 चम्मच। तो इतना तो हमारा टेस्टिंग में जाता है, खाने में तो दूर की बात। भूख भी लगी थी, पूरा लेट भी हो गए थे, हम लोग सुबह से घूम रहे थे। तो रोटी निकाला, जैसे वो रोटी कैसे तोड़ा, रोटी तोड़ नहीं रहा था, तोड़ा और मुंह में निवाला डाला। इट वॉज पेक्यूलियर, आई विल नॉट से बैड, बट इट वॉज पेक्यूलियर। समझ में नहीं आया टेस्ट क्या है, बट ये जरूर था कि और एक निवाला खाने का मन नहीं था, और एक निवाला खाने का मन नहीं था। I had heard, but that day I had actually experienced. ब्रज के साधु कुछ होते हैं ना, उनको अगर आपने घर पे बुलाया ना खाने के लिए, और आपने बढ़िया सा गर्मा गर्म रोटी बनाई और बढ़िया सब्जी बनाया, ये बनाया, तो लाएंगे, बोलेंगे रखो, दही लेके आओ, नींबू लेके आओ, नमक लाओ। किसी में नमक ज्यादा डाल देंगे, किसी में नींबू डाल देंगे, किसी में दही डाल देंगे, और थोड़ा पानी डाल के रोटी को भिगो देंगे। अपने गर्मा गर्म तवे से उतारा हुआ रोटी को पानी डाल के भिगो देंगे और खाते हैं। क्यों? बोलते ये जीभा जो है ना, इसको अच्छी चीज की आदत एक बार लग गई ना, बिगड़ जाता है। क्या था? आज भी अगर आपको बोले अरे उधर की पाव भाजी, उधर का मसाला डोसा, उधर का पानी पूरी, यू गेट द टेस्ट ना, इवन इफ यू आर नॉट ईटिंग इट, यू हैव द टेस्ट, बट दैट इज इन द। तो पहले ही उसको खाने में ऐसा जीवे को पहले ही कंट्रोल करके रखो। तो इससे समझ लाना चाहिए कि हम लोग कितने अच्छे भक्त हैं। एट व्हाट लेवल इज आवर डिवोशन? वी वांट द बेस्ट फीस्ट, मतलब वी वांट रियल फीस्ट, बट एंड आई रियली एक्सपीरियंस दैट। मुश्किल से वो रोटी खाया, भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी, खाया वो रोटी, उसके बाद बचा था, उसके बाद दाल बचा था। हम लोग सबने बस एक दूसरे का मुंह देख रहे खा रहे। अभी क्या बोले, आई मीन प्रसादी है, साधु है, हमको सर्व कर रहे हैं ना, तो साधु आर सर्विंग अस, बट स्टिल वी आर लुकिंग एट ईच अदर, व्हाट इज दिस फूड? somehow we ate, but then we realized how renounced they are. They were really renounced because उन्होंने स्वाद छोड़ दिया। वो खा इसके लिए रहे थे ताकि वो भक्ति जीवित रह सके और भक्ति कर सके, और हम लोग जीवित इसके लिए है ताकि हम खा सके, भोग कर सके और जीवन का आनंद उठा सके। दिस इज द 360 degrees, 180 degrees, not 360, 180 degrees reverse thinking between us and renounced people. If we understand what renunciation is, जो बोलते हैं ना साधु, असली में साधु कौन होता है? साधु वो होता है जो भौतिक चीजों का आनंद लेने के लिए टूट नहीं पड़ता। और हम लोग जो है ना, भक्ति में भी आनंद का एहसास, हमारा आनंद का एहसास हमेशा रहता है। जब तक प्रसाद नहीं आता क्लास भी स्टार्ट नहीं होती। So this is a real tragedy with we people, but we have to mature in our devotion service. There is always a scope for maturing in devotion service, and the day when we will mature in devotion, that day we will understand, oh, the sweetness, the melody, भक्ति का जो स्वाद है तभी मिलेगा। ये हम लोग क्या है ना, मिश्र भक्ति करते हैं। मिश्र मतलब खिचड़ी वाला। कुछ लोगों को पूछो, अरे प्रभु जी आप कल नहीं आए क्लास? नहीं प्रभु जी कल का प्रोग्राम था, ये था, वो था। You have n number of reasons for not doing devotion. And yesterday I told you what is the quality of devotee, what is the true understanding of really you're a devotee or not. आपको पता कैसे चलेगा? Always remembering the Lord. No,
The minute you are separated from him, you should feel distressed. आपको दुख लगना चाहिए, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मेरे भगवान कहाँ हैं, उन्होंने क्या खाया, वो क्या कर रहे हैं, मैं भगवान से दूर हूँ। उस बात का गम जिस दिन आपको लग रहा है, उस दिन समझो आप भक्ति में, उस दिन तक आप भक्ति में नहीं है, क्योंकि आप तब तक भौतिक चीजों का भोग और आनंद लेने में, ठीक है, ये एक दिन में आने वाला नहीं। दिस इज अ स्लो प्रोसेस। वो साधुओं ने कितना जन्म की तपस्या की है, तब जाके वो उस परिस्थिति पे गए। बट लेट्स स्टार्ट, शुरुआत तो करें, थोड़ा थोड़ा करके कदम बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू बी मोर सीरियस इन आवर चैंटिंग। भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो आपका चैंटिंग जब तक स्ट्रांग नहीं होता है, तब तक आपका भक्ति दृढ़ नहीं होगा। क्लास अटेंड करने से कोई भगत नहीं हो सकता जब तक क्लास में इंफॉर्मेशन मिलेगा, सत्संग में इंफॉर्मेशन मिलेगा, मगर जब तक आप भगवान का नाम नहीं लोगे, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। सो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट विद ऑल ऑफ यू ऑल, प्लीज चैंट। Okay, with this we would like to close today's lecture. Anybody has got